अस्सलाम अलैकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं तो कुछ आदात को खैरबाद कह दें। हम सब थकावट महसूस करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये थकावट हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में मुस्तकिल नज़र आती है। हो सकता है कि आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात पर नज़र डालें और सोचें कि आपका दिमाग हमेशा क्यों भारी रहता है, या सवाल करें कि क्या आपकी थकन की सतह नॉर्मल है नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ मामूल की थकावट है जिसका हर इंसान सामना करता है? आइए नुकसानदेह आदात के आसार। नींद और तवानाई की सतह पर वसी तहकीक के बाद माहिरीन ने 9 आदात की फहरिस्त मुरत्तब की है जो मुसलसल थकावट की वजह बन सकती है। आप कैफीन ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। बहुत ज़्यादा काफ़ी और चाय का इस्तेमाल आपकी मुस्तकिल थकावट की वजह बन सकता है। कैफीन एडेनोसिन के असरात को रोककर काम करती है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिन के वक्त जमा होता है और आपको थकावट का एहसास दिलाता है। अगरचे ये आपको कलील मुद्दती तवानाई दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे असरात ख़त्म हो जाते हैं एडेनोसिन तेज़ी से वापस आ जाती है, जिससे आप पहले से कहीं ज़्यादा थकन महसूस करते हैं। काफ़ी और चाय के इस्तेमाल को कम करने से पूरे दिन में तवानाई की मुतवाज़िन सतह बढ़ सकती है और ये मुसलसल थकावट को अलविदा करने की तरफ पहला कदम हो सकता है। अब जिस्मानी सरगर्मी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अपने आप को ये बावर कराना आसान है कि हम वर्जिश के लिए बहुत थक चुके हैं। बहरहाल, जब हम पहले ही थके हुए महसूस कर रहे हैं तो हम वर्जिश के लिए तवानाई कैसे जमा कर सकते हैं? आपकी मुसलसल थकावट की वजह जिस्मानी सरगर्मी की कमी हो सकती है। वर्जिश आपकी क़ल्बी सेहत को बेहतर बनाती है, गर्दिश को बेहतर बनाती है और आपके मूड को खुशगवार बनाती है। बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मी नींद के मेयार को भी बेहतर बना सकती है, जिससे आप बेदार होने पर ज़्यादा ताजगी महसूस करते हैं। आप मुसलसल स्क्रीनों को घोर रहे हैं। इस डिजिटल दौर में स्क्रीन के जाल में फंसना नाकाबिल यकीन हद तक आसान है। रात गए तक फ़ोन या लैपटॉप को घूरना अपनी नींद को ख़राब करने के मुतरादिफ है। हमारे आलात से खारिज होने वाली नीली रोशनी नींद में खलल का सबब बनती है। ये मेलाटोनिन की पैदावार को रोकता है, जो हमारे नींद से जागने के चक्कर को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़िम्मेदार हार्मोन है। ये मुदाखलत हमारे सोने और आराम के मेयार को मुतासिर कर सकती है। सोने से कम अज़ कम 1 घंटा पहले तमाम स्क्रीनों को बंद कर दें। ये आपकी नींद के मेयार और तवानाई की मजमूई सतह में नुमायां बेहतरी लाएगा। आप नाश्ता छोड़ रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हलचल में नाश्ते को अक्सर नज़रअंदाज या मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ नाश्ता का लफ्ज़ी मानी है रोज़ा तोड़ना? ये वो खाना है जो रोज़े की रात के बाद हमारे मेटाबॉलिज्म को शुरू करता है और दिन को हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारी तवानाई को बहाल करता है। जब आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो आपका जिस्म अपने फास्टिंग मोड में काम करता रहता है, तवानाई को जलाने के बजाय बचाता है, जो आपको सस्ती का शिकार बना सकता है। मुतवाज़िन नाश्ते में शामिल ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से महरूम रहना भी थकावट के एहसासात में इजाफ़ा करता है। अब दायमी तौर पर पानी की कमी का शिकार है। हम में से ज़्यादातर लोग पानी तब पीते हैं जब हमें वाकई प्यास लगती है। ये नहीं समझते कि प्यास लगने तक हमारा जिस्म पहले ही पानी की कमी का शिकार था। पानी की कमी हमारी तवानाई की सतह पर संगीन असर डाल सकती है। हमारे जिस्म को तकरीबन काम के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जिस्म के दर्जा हरारत को रेगुलेट करने से लेकर दिमाग के मुनासिब काम को यकीनी बनाने तक। जब हम मुनासिब तरीके से हाइड्रेट नहीं होते तो हमारे जिस्म को उन अफ़ाल को अंजाम देने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो थकावट के एहसासात का बाइस बनती है। पानी की मिक़दार बढ़ाने के लिए शोरी कोशिश करें। आप अपनी तवानाई की सतह में नुमायां बेहतरी देखेंगे। पानी की बोतल हमेशा हाथ में रखें और दिन भर बाकायदगी से घूंट लें। ये आपकी मुसलसल थकावट का तिर्याक हो सकता है। आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई राज नहीं कि शुगर फौरी तवानाई फराहम करती है। ताहम ये भी सच है कि इस इजाफे के बाद आप काहली और थकावट महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल हमारी नींद में खलल डाल सकता है।
یہ خون میں شکر کی سطح میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے جو ہماری نیند کے معیار کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے ہمیں اگلے دن تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کی خوراک میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے تو کھانے کی ان عادات پر دوبارہ غور کرنے کا وقت ہے۔ میٹھے نمکین کو صحت مند متبادل کے ساتھ تبدیل کرنے سے آپ کی توانائی کی سطح کو مستحکم کرنے اور آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ تناؤ کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ دائمی تناؤ توانائی کی کمی کا ایک بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ تناؤ ہمارے جسم کے لڑائی یا پرواز کے رد عمل کو متحرک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایڈرینالین میں اضافہ ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں تھکاوٹ کا احساس دلاتا ہے۔ ہائی الرٹ کی یہ مسلسل حالت ہماری نیند میں بھی خلل ڈالتی ہے۔ اگر آپ مسلسل تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ تناؤ کو کنٹرول کرنے کی تکنیکوں کو اپنائیں، جیسے گہری سانس لینے کی مشقیں، مراقبہ، یوگا۔ یہ مشقیں آپ کے تناؤ کی سطح کو کم کرنے اور آپ کے توانائی کے ذخائر کو بھرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے جسم کے نیند کے اشاروں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ کے جسم کا ایک قدرتی نیند جاگنے کا چکر ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا، دیر سے جاگنا، معمول سے پہلے جاگنا، آپ کی نیند کے معیار میں خلل ڈال سکتا ہے اور آپ کو مسلسل تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ اپنے جسم کے اشاروں پر توجہ دیں۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو بستر پر جائیں۔ آپ اپنے لیے وقت نہیں نکال رہے۔ ہماری مصروف زندگیوں میں اپنی ضروریات کو نظر انداز کرنا آسان ہے۔ آرام اور خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہ نکالنا تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالی، چاہے وہ اپنی پسند کی کتاب ہو، کھلی فضا میں چہل قدمی ہو، محض آرام کریں۔ اگر آپ اپنے لیے وقفے لیے بغیر مسلسل چلتے پھرتے ہیں تو یہ وقت ہو سکتا ہے کہ اپنے معمولات میں خود کی دیکھ بھال کے کچھ طریقوں کو شامل کریں۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ آپ کی بیٹریوں کو ریچارج کرنے اور مسلسل تھکاوٹ سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔